एक छोटे से बच्चे को पैदा होने के बाद तकरीबन 2 महीने बाद मदर को पता चलता है कि उसका हाथ सही से मूव नहीं कर रहा। जिस तरह से दूसरा हाथ ऊपर जा रहा है, आराम से जब वो सोते हैं बच्चे अपने हाथों को ऊपर रख के सोते हैं, लेकिन ये एक दूसरा हाथ जो है वो सही से काम नहीं कर रहा। इस प्रॉब्लम को अर्ब्स पाल्सी कहते हैं। ये ज़्यादातर नॉर्मल डिलीवरी में जब फोर्सफुली बेबी को पुल किया जाता है तो उस दौरान ब्रेकियल प्लेक्सिस, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी क्या होती है, जो हमारे गर्दन से नर्व का गुच्छा आ रहा होता है जो दिमाग से आता है, वो जाकर आपके हाथ को सप्लाई करता है, जिसकी वजह से हाथ की मूवमेंट होती है। ज़्यादा पुल करने की वजह से ये ब्रेकियल इंजरी हो जाती है, यानी वो नर्व इंजर्ड या डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चा अपने हाथ को मूव नहीं कर पाता। ये डिपेंड करता है कि उसकी इंजरी कितनी सीवियर है। किसी का 1 मंथ में भी ठीक हो जाता है, किसी को साल लग जाते हैं। लेकिन अगर इसको डिले कर दिया जाए और 2-3 साल तक इग्नोर कर दिया जाए तो फिर इसके ट्रीटमेंट के सक्सेसफुल रेट कम हो जाते हैं। अगर इनिशियल ट्रीटमेंट करवा ली जाए, इसके 2 इलाज हैं, एक सर्जिकल, एक नॉन सर्जिकल। नॉन सर्जिकल में फिजियोथेरेपी होती है। प्रॉपर फिजियोथेरेपी की ट्रीटमेंट से बच्चे की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक 90% ठीक हो जाती है। इस कंडीशन में बच्चे का हाथ जो है वो हैंग रहता है और हाथ जो है जिस्म से चिपका हुआ होता है और उसका मीडियल रोटेट, यानी कि उसकी उंगलियां, उसका हथेली इस तरह से लटका हुआ होता है। प्रॉपर पैरालाइज या माजूर हो जाता है। अगर इंजरी कम है तो महीने और दिनों में सही हो जाएगा। अगर ये इंजरी बहुत ज़्यादा हो गई है, यानी कि डिलीवरी के दौरान गर्दन ज़्यादा खिंच गई है, इस दौरान गर्दन को खींचते हुए आपका जो बच्चे का शोल्डर है वो माँ के सर्विक्स में अटक जाता है। फिर उसको जब खींचा जाता है तो वहाँ पे एक्स्ट्रा ट्रैक्शन की वजह से या एक्स्ट्रा स्ट्रेच की वजह से वो एरिया इंजर्ड हो जाता है। इसमें अपर ब्रेकियल इंजरी इन्वॉल्व होती है, यानी कि बच्चे का हाथ जो है वो ऊपर की तरफ नहीं उठता और बाहर की तरफ नहीं जाता। इस इंजरी से बच्चे की मूवमेंट में अफेक्ट आता है। इसकी ट्रीटमेंट के लिए आपने प्रॉपर थेरेपी करवा लें तो बहुत अच्छा है। अगर थेरेपी नहीं करा सकते तो मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बता रही हूँ, वो आप घर पे कराएं तो इंशाल्लाह आपको बेहतरी फील होगी। सबसे पहले बच्चे का हाथ बहुत स्लोली मूव करवाना है। हथेली की बात करेंगे तो हथेली से आपने बच्चे के हाथ को रिस्ट फ्लेक्शन करवानी है और रिस्ट एक्सटेंशन करवानी है। 5 रेपिटेशन करवानी है। जितनी ज़्यादा रेपिटेशन होगी इतनी ज़्यादा नर्व आपकी इम्पल्स होंगी बच्चे की और वो ब्रेन तक जाएगा सिग्नल और वो एक्टिवेट होगी। इसी तरह आपने फिर एल्बो पर आ जाना है। एल्बो की फ्लेक्शन करवानी है, एल्बो की एक्सटेंशन करवानी है। दैन उसके बाद आपने शोल्डर पे आ जाना है। शोल्डर की एबडक्शन, यानी शोल्डर को बाहर की तरफ लेकर जाना है। फिर एडक्शन, शोल्डर को अंदर की तरफ लेकर आना है। यह आपने 5 से 10 दफ़ा बार रेपिटेशन करना है। जितनी ज़्यादा रेपिटेशन होगी इससे दिमाग में न्यूरोप्लास्टिसिटी जनरेट होगी और नर्व एक्टिवेट होंगे। जब थेरेपिस्ट के पास जाएंगे उसके पास प्रॉपर मशीन होगी, वो इस पर टेंस अप्लाई करके इस नर्व को एक्टिवेट करवाएगा और डिफरेंट थेरेपी के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू इसको एक्टिवेट करवाएगा। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो नीचे सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दें मज़ीद इस तरह की हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।